अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, आदाब। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल उम्मीद एकेडमी 2.0 पर फिर एक नए टॉपिक के साथ। धमाकेदार टॉपिक जो आपको रस ही रस देने वाली है। यानी आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या बाबू? आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रस। बस अब सब कुछ इसी पर यहीं पे रोक देते हैं, सारा काम खत्म करके बस हम आते हैं अब रस पे। ठीक है, किस पे? रस पे। आज रस ही रस है। रस जैसे कि आप लोग रस, जिस चीज का अगर रस की हम परिभाषा बताएं साधारण शब्दों में ना, तो किसी चीज को स्वाद लेकर यानी आस्वादन करके या चख करके जिसमें मजा प्राप्त हो जाए, मजा मिल जाए, ठीक है, वही हमारा क्या होता है? रस होता है। बोलते हैं लोग ना कि अरे इनको तो पूरा रस ही मिल गया, ठीक है, यानी इनको पूरा निचोड़ मिल गया। तो जिस चीज में यानी आपके इस सब्जेक्ट में, आपकी हिंदी में यहाँ से बिल्कुल 5 नंबर आपके एग्जाम में बिल्कुल रस के आपको रस देने वाले हैं। ठीक है, तो हम अब ज्यादा बात ना करते हुए सीधे एकदम टॉपिक पे आते हैं कि हमारे टाइपिस्ट महोदय ने आपके लिए क्या क्या लगाया है। आओ देखते हैं। अब जो ये बाबू हमारा जो रस होता है ना, ये रस के मुख्य 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? ये रस के हमारे 4 अंग होते हैं। ठीक है, अब वो चारों अंगों को यहाँ पर दर्शा दिया गया है। सबसे पहले जो हमारा पहला जो हमारा अंग होता है रस का, वो हमारा बाबू क्या होता है? अरे अस्थाई भाव होता है, जो हमेशा क्या रहता है? अस्थाई रहता है, स्थित रहता है। ठीक है, क्या रहता है? स्थित रहता है। तो पहला वाला हमारा भाव हुआ यानी अस्थाई भाव। दूसरा हमारा जो होता है बाबू, वो अनुभाव होता है। तीसरा हमारा क्या होता है? हाँ, विभाव होता है। बहुत सही, हाँ हाँ, ये तुम्हारा कमेंट बहुत सही है। ठीक है, विभाव ही होता है। चौथा जो हमारा होता है संचारी भाव होता है। क्या होता है? संचारी भाव होता है। हाँ, ये इस्लाम मलिक का कमेंट बिल्कुल एकदम करेक्ट है। हाँ बाबू, संचारी भाव ही होता है। ये हमारे ये रस के 4 रंग होते हैं। हाँ हाँ, तुम पहले से जानते हो। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, तुम हमसे जुड़े रहो ना। अरे यही रस ही नहीं, अरे अगर हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं बायोलॉजी का टीचर हूं। अब मैं हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं ना, आपको लगेगा हिंदी का टीचर हूं। ठीक है, अगर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊं ना तो आप बताएंगे मैं इंग्लिश का टीचर हूं। ठीक है, ये आप लोगों का प्यार है जो भर भर के दे रहे हैं, इसलिए मैं नए नए तरीके से आप लोगों के सामने बंटन के आ रहा हूं। ठीक है, नए नए टॉपिक के साथ। तो ठीक है, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किस पे बाबू? हम आज पढ़ने वाले हैं अस्थाई भाव। क्या पढ़ने वाले हैं? अस्थाई भाव। जो हमारे रस के जो मेन पार्ट होते हैं ये अस्थाई भाव ही होते हैं। और ये हमारे अस्थाई भाव कितने प्रकार के होते हैं बाबू? ये हमारे बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कहीं ना कहीं इनको गेरा मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? गेरा अस्थाई भाव मान लिया गया। ठीक है, जिसमें से हमारे ये 2 अलग से आए हैं। ये हमारे कौन से हैं? वात्सल। क्या है? वात्सल। और एक हमारा क्या है बाबू? एक हमारा है भक्ति। क्या है? एक हमारा है भक्ति। यानी ये टोटल मिला के गेरा रस और गेरा अस्थाई भाव हमें मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अस्थाई भाव क्या होता है आज हम पूरा एकदम डिटेल से, ये आपका महामैराथन होने वाला है। ठीक है, ये आपका महामैराथन इस ये क्लास से, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे हाई स्कूल इंटर वाले सब लोग कान खोल के सुन लो, इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखना है। ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं, विश्वास करके बस एक क्लास सब चीज के लिए काफी। ठीक है, 5 नंबर आपके कॉपी में लिखा रखा है तुम्हारे नाम से। हाँ फलक जी, तुम्हारे नाम से। ठीक है, तुम्हारे ही नाम से लिखा रखा है। ठीक है, बस हाँ हाँ, समझ गई ना? हाँ हाँ, ठीक है। तो क्या हुआ, ये पहले हम पढ़ेंगे अस्थाई भाव। क्या पढ़ेंगे? अस्थाई भाव। जहां पर प्रधान होता है क्या? अस्थाई भाव जहां पर प्रधान होता है ना, वहां पर क्या होता है? अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। अब जैसे अस्थाई भाव और प्लस भाव, यानी तो अस्थाई जो ये हमारा है, इसमें किसके? अस्थाई का मतलब होता है प्रधान, यानी प्रधान, और उसके बाद में भाव। जहां पर भाव प्रधान होता है, यानी जो भाव प्रकट होता है बाबू, किसी चीज को देखने के बाद या किसी चीज को सुनने के बाद जो हमें आनंद, यानी जो हमें भाव प्रकट होता है ना, जिसकी उसमें प्रधानता होती है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? हाँ, क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। बहुत सही। जहां यानी भाव की प्रधानता हो वहां अस्थाई भाव होता है। क्या होता है? अस्थाई भाव होता है। बहुत सही। ठीक है, अरे
आप लोगों के लिए अगर हम रात को जग के 2:30 बजे वीडियो बना सकते हैं ना, तो आप लोग एग्जाम को फोड़ सकते हैं गारंटी के साथ, ठीक है, गारंटी के साथ बिल्कुल तय है, ठीक है। तो क्या, जहां पर भाव की प्रधानता होती है बाबू, जहां पर भाव की प्रधानता होती है, भाव प्रधान होता है अरे ये क्या हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वहां पर अस्थाई भाव होता है। क्या होता है? अस्थाई भाव होता है। अब जैसे रस की प्रधानता इसमें बता रहा है, रस की प्रधानता जहां हो वहां पर अस्थाई भाव होता है। क्या होता है? जहां पर रस की प्रधानता होती है या भाव की प्रधानता होती है, वहां पर रस में आपको क्या मिलेगा बाबू? हाँ, अस्थाई भाव मिलेगा। क्या मिलेगा? अस्थाई भाव मिलेगा। अस्थाई भाव संख्या जो चीज वहां पे, मेरी आवाज चेंज हो रही है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि रात में देर तक जागेंगे ना तो आवाज तो चेंज होगी ही होगी, ठीक। अब देखो, अस्थाई भाव संख्या कहीं 9 तो कहीं 11 होती है। 9 2 11, अरे भाग न जाना, ठीक है, 9 2 11 नहीं होना है, ठीक है, आपको क्लास में रहना है। 9 और 2 11 हम अलग चीज बता रहे हैं, ठीक है। 9 2 11 यानी भाग जाना, मुहावरा। अरे मुहावरा नहीं बता रहे, मुहावरा बताएंगे तो उसमें तुम मजे मजे, ठीक है। तुम रस में लोटपोट होने वाले हो, तुम्हारे यार जीवन में रस ही रस आज भर जाएगा, ठीक है। बस केवल क्या, हाँ समझ गए, क्लास में जुटे रहना है। हाँ तुम कितने समझदार हो यार इस्लाम मलिक। हाँ ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अस्थाई भाव संख्या कहीं 9 तो कहीं 11 होती है, ठीक है। मुख्यतया अस्थाई भाव की संख्या 9 ही होती है, यानी जो मेन होते हैं वो अस्थाई भाव 9 ही होते हैं। बेसिकली आजकल हम देखते हैं मार्केट में लोग अस्थाई भाव को रस बताने लगते हैं। क्या बताने लगते हैं? कहते हैं 9 रस होते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली हमने बताया कि रस जो मेनली जिससे रस माना जाता है ना, वो 4 होते हैं। कौन कौन से? अस्थाई भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, ये 4 रस होते हैं। और ये जो ये 11, 9 और 11 जो होते हैं, जिसे हम आम बोलचाल में रस बोलते हैं बाबू, ये क्या होते हैं? अरे ये हमारे जो होते हैं ये अस्थाई भाव होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई भाव। मुख्यतः अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है, इसलिए इन्हें नवरस यानी नवरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवरस कहा जाता है। तो सीधी सी बात, अरे इस पे जाने दो, वो तो स्लाइड है यार, हम बता रहे हैं ना, ये सुनो। हाँ, क्या मेनली जैसे रस की मतलब अस्थाई भाव जो होते हैं ये 9 होते हैं, इसीलिए इनको नवरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवरस। लेकिन आगे चल के रसों की संख्या 11 मान ली गई, इसी में तोड़ मरोड़ के, ठीक है, एक वात्सल रस और एक उसके बाद में क्या, हाँ भक्ति रस बना दिए हैं, ठीक है। इसलिए टोटल इसमें 11 रस जोड़ दिए हैं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अरे भैया आ गए नोट। वात्सल रस, हाँ, जहां किसी चीज के बालकपन यानी छोटे छोटे बच्चों का चित्रण किया जाता है ना बाबू, जहां छोटे छोटे जब तुम नन्हे मुन्ने थे ना, वो जब तुम पी रहे थे क्या, अरे वो बाटल, हाँ, तब का अगर चित्र अगर किसी कहीं पर आ जाए तो वहां वात्सल रस होगा। अरे नाम ही से बातसल, अरे बालक, अरे जहां पर बालक का बात हो, ठीक है, वहां पर वात्सल रस होता है, ठीक है। उसके बाद भागवत विषयक रस, यानी इसी को हम भक्त रस कहते हैं। क्या कहते हैं? भागवत विषयक रस, यानी बहुत सही, हाँ तुम बहुत अच्छे हो यार। क्या, उसी को हम भक्त रस कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्त रस। इन दोनों को मिलाकर टोटल रसों की संख्या क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी, ठीक है। अब मुख्य 9 रस जो हैं इन्हें हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अब जो हमारे मुख्य रस हैं, 9 रस हैं, इन्हीं को हमें एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। 9 10 11 ये हमारे टोटल हो गए, ठीक है। ये वात्सल 9 ये जो हमारे मेन हो गए, ये 2 अलग वाले हो गए, ठीक है, इनको हमने अलग कर दिया। अब जो हमारा श्रृंगार रस होता है, ओहो श्रृंगार रस, आज श्रृंगार रस में तुम लोग डूब जाओगे, ठीक है। तो ये जो हमारा श्रृंगार रस होता है बाबू, ये इसका जो अस्थाई भाव होता है ये रति होता है। क्या होता है? रति, यानी मेल मिलाप, ठीक है, ठीक है। क्या? रति होता है, यानी जो हमारा श्रृंगार रस होता है इसका अस्थाई भाव रति होता है। दूसरा करुण रस होता है। क्या होता है? करुण रस। अरे करुण यानी, करुण यानी दुख। अरे यार बड़ी दुखी बात बता दी, ठीक है, कहीं सुख तो कहीं दुख। अरे ऐसे जीवन में कोई दोनों पहलू हैं, चलेंगे, ठीक है, तो रस में क्यों ना चले यार। ज्यादा मजा ले लिया तो दुख तो तुम्ही को झेलना पड़ेगा ना। आजकल जो ज्यादा ईयरफोन लगा के तुम गाने सुन रहे हो, लग रहा है मुझे ना, इसका तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब पेपर हॉल आए, पेपर जो आपका जैसे जो पेपर हॉल होगा वहां सामने पेपर आएगा, तब यही गाना याद आएगा, चल छैया छैया, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है? रौद्र रस। क्या आता है? रौद्र रस।
और रौद्र रस का जो हमारा अस्थाई भाव होता है, अरे दादा, अरे क्रोध, रावण वाला, हा 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 हा, ठीक है, यानी आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका अस्थाई भाव क्या होगा, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा बाबू, क्रोध होगा। उसके बाद हास्य रस, हास्य रस में हमारी क्या, अरे जहां कोई का देख के तुरंत तोरे हंसी लाग जाए, ठीक है, मतलब जहां पे किसी की हुलिये को देखकर खूब ज्यादा मजा आ जाए, मुंह ऐसे गुब्बारा घसबाऊ बड़ा बड़ा, ठीक है, वहां पर हास्य रस होता है, क्या होता है, हास्य रस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, वीर रस, और वीर रस का जो हमारा अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है, उत्साह, यानी किसी चीज को लेकर आपके अंदर एकदम उत्साह उत्पन्न हो जाए, आज हम इसको कर डालेंगे यार, आज चीर डालेंगे, आज फाड़ डालेंगे, आज आपके अंदर उत्साह उत्पन्न है, आज आप वीर बने बैठे हैं ना कि आज हमें 5 नंबर इसी क्लास से लेना है, तो लेना है, तो ये आपका किसमें आ गया, वीर रस में। जब तक क्या, अरे हाँ तुमने तो पूरा ही कर दिया लाइन, ठीक है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ यार तुम तो इस्लाम मलिक, अरे इसीलिए तो लाइव में मजा रहता है, ठीक है, फटाफट। उसके बाद क्या होता है, शांत रस, शांत रस जो होता है बाबू, निर्वेद, ये जिस तरीके से तुम बैठे हो ना एकदम शांत ऐसे मरीज की तरह, तो ऐसे शांत रस होता है, ठीक है, ये बिल्कुल निर्वेद रहता है, भैया आओ जाओ ऐसे ऐसे न्यूटर पड़े हैं, ठीक है, यानी इसमें कोई चीज हमें मिलता नहीं, निर्वेद है, क्या है, निर्वेद है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा भयानक रस होता है, उसमें हमें भयानक रस का जो अस्थाई भाव होता है बाबू, वो क्या होता है, अरे भय होता है, अरे बड़ी बड़ी आंखें देखकर अरे डर गए, ठीक है, लंबी लंबी मूछें देखकर डर गए, अरे ठीक है, बड़े बड़े बाल देखकर डर गए, अरे जो भी हो यार, जिससे आप डरते हो, ठीक है, मतलब जहां आपको डर उत्पन्न हो जाए, ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा हमारा भयानक रस, यानी जहां पर हमें भय उत्पन्न होता है वो भयानक रस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बीभत्स रस, बीभत्स रस मतलब होता है जहां पर किसी चीज को देखकर आपके अंदर घिन उत्पन्न हो जाए, अरे जो जुगुप्सा लिखा है भैया, अगर जुगुप्सा नहीं जानते हो ना, अरे घिनौना, क्या घिनौना, मार घिनाए जाओ जो चीज देख के, ठीक है, जिस चीज को देखकर आपको घिन लगने लगे, घिनाए लागो ना, उसी में ये क्या होता है, उसी में हमारा ये बीभत्स रस होता है। अरे इसके एग्जाम्पल देंगे, सारा कुछ देंगे, आज आपको इतना मजा आने वाला है कि वास्तव में एक ही क्लास में नहीं, आप पार साहिल पे पहुंचने वाले हो, ठीक है। उसके बाद अद्भुत रस, इसका जो हमारा अस्थाई भाव होता है, ये क्या होता है, विस्मय होता है, क्या होता है, विस्मय, यानी सब कुछ मतलब बिना समय के, मतलब अचानक से कोई चीज जिसकी कोई वजूद ना हो, जिसका कोई भरोसा ना हो, ठीक है, वो हो जाए, यानी बड़ा अद्भुत काम हो गया, ठीक है, बड़ा विस्मय तरीके से काम हो गया, ठीक है। जो अद्भुत रस का जो आपका अस्थाई भाव है वो क्या होगा, विस्मय होगा। उसके बाद बाबू वात्सल्य आता है, क्या आता है, उसके बाद में हमारा आता है बाबू वात्सल्य रस आता है, क्या आता है, वात्सल्य रस आता है, जहां पर आपके लड़कपन को, खड़कपन को, यानी बचपन को दिखाया जाता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वात्सल्यता होती है, यानी जो इसका अस्थाई भाव होता है वो वात्सल्यता होती है। उसके बाद 11 नंबर जो हमारा होता है बाबू, वो हमारा क्या होता है, भक्ति रस होती है, ठीक है, यानी जो हमारा 11 नंबर का लास्ट वाला रस है बाबू ना, वो हमारी भक्ति रस होती है, क्या होती है, भक्ति रस, जिसका अस्थाई भाव होता है भागवत विषय, क्या होता है बाबू, भागवत विषयक होता है, ठीक है। तो बस इतनी बात समझ में आई, एक बार तेजी से रैपिड फायर, अरे ना करें तब भी आप लोग जानते हैं बड़े होनहार हैं, ठीक है। श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, हास रस, वीर रस, शांत रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, वात्सल रस और भक्ति रस, और सारे के सारे इधर देखो लिखे हुए हैं, क्या इनके जो अस्थाई भाव हैं। आप लोग हाई स्कूल इंटर में यार बहुत समझदार हैं, ठीक है, अब की बार पेपर फार, ठीक है। अब उसके बाद श्रृंगार रस, टाइपिस्ट महोदय को देखो, हमारे श्रृंगार रस में डूबे पड़े हैं, पहले न लाई के श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है, नहीं है, मान गए इनका, अब चलो काल मिलित है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने श्रृंगार रस को रखा है। आप लोग तो जानते हैं श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हाँ ये अमन यादव, हाँ हाँ ठीक है, इन्होंने, अरे अरे हाँ, बस अमन बोल रहा है कि मुझे पहले से ही पता है, अरे तो क्लासवा आता है ना, हाँ तो तुझे सब पता है, ठीक है ठीक है।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है, रति होता है। इसके दो भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा होता है संयोग श्रृंगार, ओ एक हमारा होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, अब संयोग श्रृंगार क्या होता है बाबू, अरे इन्होंने पूरा तो उदाहरण ही दे दिया है। ठीक है, तो संयोग श्रृंगार जहां पर नायक नायिका, ठीक है, जहां पर, अच्छा अरे मान लो नायिका है, ठीक है, आजकल की हीरोइनें ये नायिका है। ठीक है, क्या है, नायक नायिका। तो ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जहां पर नायक नायिका का मिलन होता है। ठीक है, क्या, पैचअप हो गया। ठीक है, जहां पर नायक नायिका का मिलन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। अब इसमें जैसे कि जो इसके एग्जाम्पल दिए हैं, अब जब आपस में मिलेंगे, हंसी मजाक करेंगे, बातचीत करेंगे, दुनिया नौटंकी जो करना है करेंगे। ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या होगा, संयोग श्रृंगार होगा। क्या होगा, संयोग श्रृंगार होगा। ठीक है, अब उसके बाद में अब जब कोई चीज मिली है जी के कति, मतलब जैसे कि मान लीजिए आप अपने दोस्त के लिए बैठे हैं, आप दोस्त आ जाएंगे तो इधर उधर के मार दुनिया नौटंकी बात करी हो, मार खुश रही हो, गल रही हो आपस में। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ क्या होएगा, तो यहाँ पर आपका श्रृंगार रस, यानी श्रृंगार में अच्छी अच्छी बातों में डूबे हुए, वह कॉलेज वाली बात, वह स्कूल वाली बात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका श्रृंगार संयोग होगा। संयोग से कहा नहीं है बोलो, अरे बड़े यार संयोग से मिल गए, आओ बैठ जाओ, कुछ बात हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, मजा आ रहा है, अरे ये बात थम्स अप करो, हाँ ये बात यार, तो बस इसी तरीके से पढ़ो। ठीक है, अब उसके बाद जो वियोग श्रृंगार होता है, क्या होता है बाबू, वियोग श्रृंगार जहां पर नायक नायिका अलग होते हैं। अरे ले लो भैया, वही करने लगे, नहीं 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 अरे समझ गए तुम लोग, अरे नहीं 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 नहीं। ठीक है, वो अगर जैसे कि कहा, जहां पर नायक नायिका अलग होते हैं वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे कि मान लीजिए पहले तो आप बड़का हीरो हीरोइनिया बने हो और तुम्हारा सरकारी नौकरी ना लग, घर वाले कहें भैया शादी ना करवे। ठीक है, दोनों लोग नायक नायिका, अरे भाई ज्यादा शेर मत करना, और कोई देखेगा तो मेरे ऊपर उंगली उठाएगा। ठीक है, मतलब जैसे कि, तो इसके बाद जैसे कि जब नायक नायिका अलग हो जाते हैं ना, सपने चूर चूर हो जाते हैं ना, तब वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, अरे ना 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 ना। ठीक है, अरे मतलब हाँ हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जहां पर नायक एवं नायिका अलग होते हैं वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें बताया है इन्होंने, जैसे कि जो इसके स्पष्टीकरण है, ठीक है, उसको इन्होंने बताया है कि श्रृंगार रस के जो मुख्य अवयव यानी जो अंग हैं, ठीक है, वो क्या है, नायक प्लस नायिका। ठीक है, तो इसमें जो नायक है क्या है, नायक जो है वो आश्रय है, क्या है, आश्रय है, और जो नायिका है वो आलंबन है, क्या है, आलंबन है। अब जो नायक है भैया ये आश्रय हैं, अब इनके आश्रम सभे रुका है। ठीक है, मतलब सारा कुछ काम यही करेंगे। ठीक है, इंडिकेशन भैया इन्हीं के तरफ से होगा। ठीक है, तो ये नायक हमारे क्या हो गए, ये आश्रय हो गए। आलंबन यानी प्रतीक्षा वाली कौन है, आलंबन कौन है, किसके लिए करेंगे, ठीक है, तो ये नायिका के लिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आश्रय कौन हो जाएगा, नायक। ये चीज पूछेगा, अरे यार सबसे ज्यादा आपके पेपर में जरूरी है क्या, स्पष्टीकरण में बस ये आश्रय आलंबन यही पूछेगा। ठीक है, आश्रय कौन है, आलंबन कौन है, आप एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद परिभाषा लिख दीजिएगा। ठीक है, तो श्रृंगार रस की अभी परिभाषा भी बता रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आश्रय, पहला इसके जो अवयव होते हैं वो आश्रय होते हैं, उसके बाद आलंबन होता है, उसके बाद जो आश्रय और आलंबन आप समझ ही गए कि आश्रय हमारा क्या होगा, नायक हो जाएगा, और उसके बाद हमारा जो आलंबन होगी वो हमारी नायिका महोदया हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, हीरोइनिया, नहीं नायिका महोदया। ठीक है, अब उसके बाद जो उद्दीपन होता है बाबू, क्या होता है उद्दीपन, जिससे दिल की घंटी बज जाए देखकर, अरे बाप रे टाइपिस्ट तुम्हें पीट देंगे। ठीक है, जिससे देखकर दिल की घंटी बज जाए, अच्छा अच्छा, अरे टाइपिस्ट को क्या बताएं, मतलब जिसको देखकर आपके अंदर कोई खलबली मच जाए। ठीक है, यानी जो आपके अंदर क्रिया, मतलब जैसे कि एक्टिविटी इधर उधर की होने लगे, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में कोई टीचर आ रहा है,
टीचर से आप बहुत डरते हैं, टीचर अचानक से एंट्री मारा और तुम खड़बड़ा गए एकदम, ठीक है, और उसके बाद तुम अच्छे अच्छे से मतलब जैसे कि आपके वो जो दिल की धड़कन धक धक करने लगी, मतलब बढ़ गई, ठीक है, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, उद्दीपन हो जाए, यानी जिससे दिल की घंटी बज जाए देखकर, ठीक है। और जो अनुभव होता है, अनुभव यानी एक्टिविटी, अब भैया वो वाला एग्जाम्पल नहीं देंगे जो आप लोग मांग रहे हो, ठीक है, हम अपने क्लासवा का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। यानी एक्टिविटी करेंगे, तुरंत बैग खोलेंगे, कॉपी निकालेंगे, नोट्स बनाने लगेंगे, मतलब अलग अलग तरीके से क्रियाकलाप करने लगेंगे, ठीक है। तो जो क्रियाकलाप हो रहा है वो हमारा किस में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। एक बार जरूर अगर वीडियो अच्छी लगेगी ना, हम ये नहीं कहेंगे कि सब्सक्राइब करो शेयर करो, ठीक है, कमेंट जरूर करो, अगर कमी हो ना तो वो हम देखेंगे और सुधार करेंगे, ठीक है, देखेंगे और सुधार करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो ये भी बता दीजिएगा, कैसे हमें कमेंट के बहुत इंतजार रहा था, ठीक। अब उसके बाद में जैसे कि नेक्स्ट वाला जो हम देखेंगे, नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, अरे भैया आज ही चलिए 1.5 घंटा तक, मतलब जैसे कि ये महामैराथन है भैया, सारा कुछ रस इसी रस से निकलने वाला है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल, मेरे गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पत सोई। ओहो, ये मीराबाई जी जो हैं, क्या हैं, ये मीराबाई जी जो हैं, ये श्री कृष्ण जी को मन ही मन में अरे लड्डू नहीं बोलेंगे यार, मन ही मन में मतलब अपने पति मानती हैं, ठीक है, मतलब उनकी आराधना करती हैं, यानी उनकी पूजा करती हैं, ठीक है, उनको मन ही मन में अपना स्वामी मानते हैं। अरे पति का मतलब स्वामी यानी पालनहार मानती हैं, ठीक है, क्या मानती हैं, स्वामी मानती हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रही है, मेरे गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर यानी गिर मतलब पर्वत, धर मतलब धारण करे, पर्वत को किसने धारण कर लिया था, श्री कृष्ण जी ने। गोपाल किसे कहा जाता है, श्री कृष्ण जी को। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न मोई, मतलब मेरा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है, हमारे अक्के हैं, ठीक है। उसके बाद जाके सर मोर मुकुट, अरे आप लोगों ने देखा होगा ना उनके उनके मुकुट पे मोर का पंख लगा रहता है, ठीक है। जाके सर मोर मुकुट मेरे हो पति सोई, वही मेरे पति हैं, क्या है, जिसके सर पर मोर मुकुट है, जिन्होंने क्या पर्वत को उठा लिया हो, यानी गोपाल जी वही हमारे क्या हैं, पति हैं, ठीक है। ये किसका उदाहरण था, ये हमारा था बाबू, ये हमारा वियोग श्रृंगार है, क्या है, वियोग श्रृंगार है, क्योंकि ये उनसे मिल नहीं पाई, मन ही मन में मतलब मन ही मन में मान रही हैं, ठीक है। अगर वो पास में होती ना तो कुछ दूसरा ही एग्जाम्पल हो जाता, ठीक है, तो दूसरा मतलब वो बहुत खुश रहती, अलग ये बिरहा मतलब ना गाती, मतलब इधर उधर बातें अपनी ना बताती, रोती ना, ठीक है, तुम्हारी तरह, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि ये संयोग रस का एग्जाम्पल भी दे दिया है हमारे टाइपिस्ट महोदय ने। मेनली श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग रस, एक वियोग रस। यानी संयोग रस जहां आपस में प्रेमी और प्रेमिका यानी नायक और नायिका मिलते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, वहां पर संयोग रस होता है। उसके बाद में बाबू, हाँ देख रहे हैं, बिल्कुल तुम्हें ही देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा वियोग रस होता है, वियोग रस जहां बिल्कुल एकदम पैचअप नहीं डिस्पैचअप होता है, मतलब अलग हो जाते हैं, ठीक है, वहां पर वियोग रस होता है, ठीक है। अब जो हमने वियोग रस का एग्जांपल दिया, मेरे गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पत सोई, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारा एग्जांपल है, राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नग के परछाई, ताते समय सुध भूल गई करते ही रही पलटारत नाही। मतलब जैसे जब ये दो देखो, ये रामायण का है, कहाँ का है भैया, रामायण का है। जब रामचंद्र जी धनुष को तोड़ते हैं ना, तोड़ने के लिए जाते हैं, तब सीता जी कंगन पहने हुए होती हैं, ठीक है, और उस कंगन में कांच लगे होते हैं, उस कांच में उनके चेहरे दिखते हैं और उनको चेहरा देख के मजा आ जाता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, अपने कंगन को ही देखते रहते हैं, सारा सुध बुध खो के उसी कंगन को देखते रहते हैं, क्योंकि उस कंगन में उनका चित्र यानी चेहरा दिखता है राम जी का, ठीक है। और तो इसीलिए ये लिखा है, किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने, राम के रूप निहारत जानकी। जानकी किसको कहते हैं, सीता जी को कहते हैं, किसको, सीता जी को, ठीक है। अब कंगन की नग की परछाई, यानी कंगन में जो नग लगे हैं ना, उसकी परछाई में देख रही हैं, ताते समय सुध भूल गई। अब जब वो देख रही है ना कंगन के नग में, तो सब कुछ भूल गई भैया,
उसके बाद में करते की सही पल तारत नाही, पल तारत एक हुई, पल तारत ना हुई हो, पल तारत नाही, यानी मतलब जो उनकी पलके हैं ना ऐसे करते ही सही, मतलब ऐसे कर मतलब हाथ, हाथ के तरफ से अपन निगाह टारती नहीं है, यानी अपनी निगाह हटाती नहीं। समझ में आवा? आ गया ना? आ गया, हाँ ठीक है। अब उसके बाद ये देखो भैया, एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाएगा बाबू कि किस रस को रजरास कहा जाता है, यानी रसों का पिता या रसों का राजा किसे कहा जाता है? तो भैया जहां पर श्रृंगार हो वहीं पे सब कुछ है, तो श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? सभी रसों का राजा कहा जाता है, ठीक है। नाटक में रसों की संख्या 8 मानी जाती है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा बाबू कि नाटक में रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 8 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है नाटक में रसों की संख्या बाबू? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? एक बार थम्स अप कीजिए। अरे साहब तुम ही कीजिए, अच्छा लग रहा है ना? ठीक है ठीक है। तो मतलब जैसे कि कितनी मानी गई है नाटक में? 8 मानी गई है। जो शांत रस होता है बाबू, इसे हम नाटक में रस में नहीं लेते हैं, क्योंकि इसका जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। यानी अगर नाटक में कोई आएगा तो कुछ ना कुछ रोल प्ले करेगा, ठीक है। जब जोकड़ई लगावत है देखा तो नाटक में नौटंकी में, तो कोई राजा बन के चला आवत है, कोई गुंडा बन जाता है, कोई सही आदमी बन जाता है, कोई का ऐसा थोड़ी ना देखो कि ऐसे शांत आए हैं खड़े हैं कुछ नहीं बोलत हैं। तो ऐसे मतलब इसको नाटक से हटा दिया गया है, क्योंकि नाटक में शांति पसंद नहीं है, ठीक है। नाटक में शांति पसंद नहीं है भैया, ठीक है। तो इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि नाटक में रसों की संख्या कितनी है? नाटक, अरे वो नाटक, ठीक है। तो नाटक में रसों की संख्या 8 है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें शांत रस नहीं जोड़ा जाता है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। ये एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है, ठीक है। ये आपसे पूछेगा जरूर ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। अब उसके बाद हमें पढ़ना है क्या? हमने अस्थाई भाव पढ़ लिया, उसके बाद हम अनुभाव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसके बाद विभाव पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? संचारी भाव पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? 4 मेन पिलर होते हैं, ठीक है। 4 जो मतलब जो ये बेड होता है उसके 4 जो मतलब जैसे कि जो होते हैं मतलब पैर होते हैं, उसी तरीके से रस जो होता है इसके 4 पायदान होते हैं, 4 पिलर होते हैं, ठीक है। पहला हमारा अस्थाई भाव, दूसरा विभाव या उसके बाद अनुभाव, फिर हम क्या पढ़ेंगे? संचारी भाव पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने अस्थाई क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अस्थाई भाव, बहुत सही, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे अनुभाव, क्या पढ़ेंगे? अनुभाव। जो अनुभाव होता है बाबू, अनुभाव जो होता है वो हमेशा उद्दीपन के बाद आता है। क्या आता है? उद्दीपन के बाद आता है। और उद्दीपन में हमारा क्या आता था? अरे दिल का धड़कना, आंखों का फड़कना, ठीक है। यानी जो क्रियाकलाप होती थी वो उद्दीपन में आती थी, ठीक है। अब जो अनुभाव होगा वो उद्दीपन के बाद आएगा, ठीक है। अब जैसे जब कोई आदमी क्रियाकलाप कोई एक्टिविटी करेगा उसके बाद ही तो उसके भाव उत्पन्न होंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या भाव उत्पन्न हो रहा है। ये कॉमन दिमाग लगाइए। तो सबसे पहले अस्थाई भाव, उसके बाद जैसे कि उद्दीपन, फिर अनुभाव उत्पन्न होगा, ठीक है। तो अनुभाव हमेशा उद्दीपन के बाद में आता है। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? ये पूछा है कि अनुभाव पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो अनुभाव मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के अनुभाव जो हमारे होते हैं बाबू? वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के अनुभाव? हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा कौन सा? अरे सात्विक अनुभाव। क्या होता है? सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव वो होता है जहां शारीरिक चेष्टाएं जहां होती हैं, ठीक है, वहां पर, यानी जहां पर शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, यानी सात्विक मतलब जहां पर शारीरिक चेष्टाएं
मतलब जिस क्रियाकलाप होती है या इच्छाएं होती हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है, सात्विक अनुभाव होता है। यानी जो शरीर के माध्यम से भाव उत्पन्न होता है वहां पर क्या होता है बाबू, सात्विक अनुभाव होता है। जो शरीर के माध्यम से भाव उत्पन्न होता है वहां सात्विक अनुभाव होता है। दूसरा जो हमारा होता है बाबू, कायिक अनुभाव होता है। क्या होता है, कायिक अनुभाव होता है। तो कायु जैसे सात्विक अनुभाव शारीरिक चेष्टाएं जहां होती हैं वहां अति प्रसन्नता के कारण बोल नहीं पाना, स्तंभ रहना, भय के कारण बोल ना पाना, यानी मतलब एकदम बिल्कुल हक्का बक्का हो जाना, अचानक से किसी को देखकर या मिल जाना, तो वहां पर सात्विक होता है। क्या होता है, सात्विक अनुभाव होता है। उसके बाद में हमारा आता है कायिक अनुभाव। क्या आता है, कायिक अनुभाव, जैसे जो काया के माध्यम से यानी शरीर के माध्यम से जो इंडिकेशन होता है, ठीक है, जो शरीर के माध्यम से इंडिकेशन होता है, आंखों के माध्यम से, होठों के माध्यम से, ठीक है, बातों के माध्यम से, तो या हाथों के माध्यम से, तो वहां पर कायिक अनुभाव होता है। जैसे पलकों का उठना, उठाना, गिराना, ठीक है, क्या, पलकों का उठाना गिराना, ठीक है। उसके बाद हाथ हिलाना, ठीक है, हाथ हिलाना, बैठे रहो, तुम बैठे रहो, तुम क्यों हाथ हिला रहे हो, ठीक है। उसके बाद अरे जो भी है, ठीक है, आंख को खींच के मारना, ठीक है, आंख को खींच के मारना, ये सब क्या होता है, ये सब हमारा कायिक अनुभाव में आता है। किसमें आता है, कायिक अनुभाव में। भैया ये हिंदी पढ़ा रहे ना, इससे हमारे इस नेचर से हमारे नेचर को मत जोड़िएगा, ठीक है, ये हिंदी है, खुल के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इससे मत समझाइएगा कि अरे भैया तुम भी ऐसे निकले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं अपने वादे पे अडिग हूं, ठीक है, ये केवल हिंदी पढ़ा रहा हूं ना। तुम लोग तो जानते हो, जो जितने बच्चे उम्मीद एकेडमी 2.0 से जुड़े हुए हैं ना, वो तो हमारे नेचर को जानते हैं, हमारी बातों को जानते हैं कि ठीक है, जब हम कलम लेके ना इस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं ना, बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो बायोलॉजी के टीचर, इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश के टीचर, ठीक है, और उसके बाद में जब हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी के टीचर, ठीक है, सोशल पढ़ाते हैं तो सोशल के टीचर, ठीक है। ये सब आप लोगों का प्यार और मेहरबानी और ठीक है उस कुदरत का करिश्मा है, ठीक है। बस इसी तरीके से आप लोग सहयोग बनाए रखिएगा, ठीक। चले आगे, समझ में आया, आ रहा है ना। एक बार खच दे स्क्रीनशॉट लो ना, खच दे स्क्रीनशॉट लो एक बार। उसके बाद हाँ देखो स्क्रीनशॉट फटाफट फटाफट, ठीक है, पिछला वाला भी ले लो, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी ले लो, ठीक है, ये वाला भी ले लो। अब इसके बाद हम कहां थे बाबू, अब उसके बाद हम आते हैं क्या, वाचिक अनुभाव। क्या होता है, वाचिक अनुभाव, ठीक है। जो वाच का मतलब होता है क्या, वाच का मतलब वो देखने वाला नहीं, अरे वाच का मतलब बोलना होता है। क्या होता है, वाच का मतलब होता है बोलना, ठीक है, वाच का मतलब बोलना होता है। क्या होता है बाबू, अरे बोलना होता है। वाच का मतलब देखना नहीं, वाच का मतलब बोलना होता है, ठीक है। वाचिक अनुभाव, कोई गीत गाना, अरे सीटी बजाना, कनपटिया जाओगे, सीटी बजाए और क्या, अरे जो भी गाना था, ठीक है, कोई गीत गाना, सीटी बजाना, बातें करना आदि, ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये क्या आते हैं, हमारे वाचिक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। किसके, वाचिक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आहार अनुभाव, ठीक है, आहार अनुभाव। जो आहार का मतलब क्या होता है, संजर होता है। क्या होता है, संजर, होता नहीं होता है, ठीक है। आज तो ये हमारा आहार का मतलब जहां नायक नायिका एक दूसरे के करीब आ जाएं वहां पर क्या होता है, आहार भाव उत्पन्न होता है, आहार अनुभाव। यानी संजर माने संगत, माने संगत क्या होगा, जहां पर संजर नहीं है संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। जहां पर संगति होती है यानी आपस में आते जाते मिलते हैं, ठीक है, वहां पर हमारा क्या होता है, आहार अनुभाव। जहां नायक नायिका एक दूसरे के करीब आ जाए वहां पर आहार अनुभाव होता है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने अस्थाई भाव पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अनुभाव पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे किसको, विभाव को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विभाव को। व्यक्ति के अंदर के भाव को जगाने के कारण को विभाव कहते हैं। यानी व्यक्ति के अंदर जो कारण छिपा हुआ होता है ना, जो कारण छिपा होता है या जो भाव छिपा होता है उसको जगाने का कारण जो होता है उसे विभाव कहते हैं। यानी व्यक्ति के अंदर के भाव को जगाने के कारण को विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं,
यानी किसी आदमी के अंदर जो भाव छिपा हुआ है, डुब्बी मारे बैठा हुआ है ना, वो किसी को देख कर या किसी बातों के माध्यम से किसी के मतलब ज्यादा एक्साइटेड हो जाने के कारण बाहर आ जाए, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे बाबू, उसी को हम विभाव कहेंगे। क्या कहेंगे? विभाव। अब विभाव के जो भेद होते हैं, यानी विभाव जो इसके भेद का मतलब प्रकार होता है, क्या होता है? प्रकार। जो विभाव के प्रकार होते हैं वो आलंबन विभाव और उसके बाद उद्दीपन विभाव। तो आलंबन कौन होता था? नायिका। और उद्दीपन हमारा क्या होता था? जो एक्टिविटी करते थे, ठीक है, वो हमारा उद्दीपन होता था, ठीक है। यानी तिरछी नजर, मुस्कुराना, चेष्टा, ये सब हमारा किसके अंतर्गत आता था? ठीक है, किसके अंतर्गत आता था? विभाव के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो ये आलंबन विभाव, जिसकी सहायता से अस्थाई भाव जागते हैं। यानी आलंबन कौन होता था? अरे नायिका होती थी ना। तो नायिका को ही देख करके ना इनके अंदर क्या चेष्टाएं जागेंगी ना। आज मतलब ये अपने बालों को क्या ड्राई करेंगे, ठीक है, किसी नायिका को देखकर, ठीक है, अपने फेस पर क्रीम लगाएंगे, फेशियल लगाएंगे, मतलब सारी एक्टिविटी किसके लिए करेंगे? अरे नायिका के लिए करेंगे, ठीक है। तो आलंबन विभाव, जिसकी सहायता से अस्थाई भाव जागते हैं। यानी आपके अंदर जो भाव जागते हैं ना, वो किसको देखकर? अरे किसको, किसी को भी देखकर, ठीक है, उसे आलंबन कहते हैं, ठीक है। जैसे नायक नायिका एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया है, ठीक है, नायक और नायिका। मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा होगा। अगर बहुत जरूरी काम ना होना ना तो क्लास छोड़ के मत जाना, क्योंकि 5 नंबर आज ही उठा लो, ठीक है, आज ही उठा लो, ठीक है। अब आलंबन विभाव कितने प्रकार के होते हैं ये नोट्स बना लीजिएगा आपके, जिसे एक बार बता देना, एसएससी से लगा के यूपीएससी तक यही पूछा जाता है, ठीक है। रस रस इससे बाहर कुछ नहीं होता है, एसएससी से लगाकर यूपीएससी तक, ठीक है। और आपके बोर्ड पेपर तो है ही यार। उसके बाद क्या हमने बताया? एसएससी टू यूपीएससी, ठीक है, एसएससी टू यूपीएससी, ठीक है, यही हमारा थंबनेल होगा, ठीक है। क्या होगा? एसएससी टू यूपीएससी वन शॉट रस, सर्च कर लेना, ठीक है, जावेद हिंदुस्तानी सर। आलंबन विभाव कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है अजया आलंबन, ठीक है, जो नायक होता है। एक विजय आलंबन, ठीक है, जो नायिका होते हैं। विजया आलंबन यानी अजया आलंबन और विजया आलंबन। अरे भैया ये हमेशा विजय कौन रहता है? नायिका ही रहती है, ठीक है। किसी भी तरीके से आपका मतलब जैसे ये अपना काम मनवा ही लेंगे, ठीक है, यानी किसी भी तरीके से ये अपना कार्य करवा ही लेंगे, ठीक है। यानी जो हमारा विजया आलंबन कौन होता है? आलंबन विभाव कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के, एक हमारा अजया आलंबन और एक हमारा विजया आलंबन। अजया आलंबन में नायक आता है, विजया आलंबन में नायिका आती है, ठीक है। उद्दीपन विभाग कहलाते हैं। जैसे एक्टिविटी जो होती है, बार बार हम क्या बताएं कि जो एक्टिविटी होती है वही हमारी क्या होती है? उद्दीपन होती है। जैसे आंख मटकाना, ठीक है, मुस्कुराना, ठीक है, आंख मटकाना, मुस्कुराना, मार खाना, ये सब जो हमारा क्या है? ये उद्दीपन है। क्या है? उद्दीपन। अब मार खाना मजाक में कह रहे थे, ठीक है, अरे करोगे तो पाओगे ना। अब संचारी भाव, सबसे लास्ट में हमें क्या पढ़ना है? संचारी भाव। संचारी भाव का अर्थ होता है संचरण करना या बहना। अरे क्या होता है? संचरण कर देना। अरे ये चीज संचरण हो रहा है, बह रहा है, ठीक है। अर्थात जहां पर नायक नायिका के चेहरे पर जो भाव संचारित होता है, या उसे क्या भाव जो संचारित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने संचारी भाव को, पहले तो 33 संचारी भाव माने जाते थे, कितने? 33, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने 34 संचारी भाव माना है, ठीक है। तो इन्होंने चपकाहर को 34वां संचारी भाव माना। किसको? चपकाहर, चपचपाहट को 34वां संचारी भाव माना है, ठीक है। किसको? चपचपाहट को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है, यानी इन्होंने कहा संचारी भाव वो होता है
जो मतलब नायक और नायिका के चेहरे पे जो उनको मिलने के बाद जो खुशी यानी जो भाव उत्पन्न हो जाता है ना, उसी को हम संचारी भाव कहते हैं। अरे भैया बड़े दिन के बाद मिलो, दोस्त कहाँ रहे हो, सऊदी तो नहीं चले गए रहो, ठीक है। तो इसलिए उनके चेहरे पे जो खुशी होती है, ठीक, और किसी जो कर्जा लिए होगा ना उसे देखकर एक वे जो टेंशन उत्पन्न होता है आपके चेहरे पे, पसीना पसीना, उसे भी संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव। बहुत लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। संचारी भाव, उसे भी क्या कहते हैं? संचारी भाव, ठीक है। अब उसके बाद जैसे अस्थाई भाव तो आप पिछली बार पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। इन्होंने हमारे टाइपिस्ट महोदय ने फिर दोबारा वही कर दिया है, ठीक। अब उसके बाद जैसे कि अब हमने पूरा श्रृंगार रस खत्म कर दिया, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे हास्य रस। क्या पढ़ेंगे? हास्य रस पढ़ेंगे। अब हास्य रस में जो हमारा जैसे एग्जाम्पल आएगा, एक बार फट दे, एक बार स्क्रीनशॉट ले, खट दे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? हास्य रस, किसी विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जब हास्य नामक, नायक नहीं नामक होता, हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव एवं विभित्तचारी, क्या होता है? विभित्तचारी भाव आदि द्वारा पुष्ट होता है, तो वहां हास्य रस होता है। यानी मतलब जैसे इनका कहने का मतलब है, कोई के कपड़ा पहने देख के, कोई के मोछ देख के, कोई के आंखें देख के, कोई के बाल देख के अगर आपके चेहरे में मतलब कोई भाव उत्पन्न हो जाए, मजा आ जाए ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे? हास्य रस कहेंगे। क्या कहेंगे? हास्य रस कहेंगे। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव पूछा जाता है, तो इसका अस्थाई भाव हास्य यानी हंसी होती है। क्या होती है? हंसी यानी हास्य। यहाँ पर ये हास्य हो गया, हास्य रस, लेकिन जब अस्थाई भाव में लिखेंगे तो अस्थाई भाव हास्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास्य यानी हंसी। अब इसमें देखो एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, एग्जाम्पल दिया है भैया ने कि बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने चले गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे वही करेंगे हुड़दंगा। अरे भैया बड़ा मजा बात है, ठीक है। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने चले गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे वही करेंगे हुड़दंगा। मैं ऐसा महावीर हूं पापड़ तोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। मेरी दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, जिसे बाद में एक बिरहा के रूप में भी सुना। भुल्लू दर्जी अपनी भुलक्कड़पन के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। अरे भैया इन्होंने पूरा पुथन्ना लिख दिया है, ठीक है। अब देखो ये चीज आप इतना ही या लिख देना तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हास्य रस में मेनली जैसे कि आपके अंदर कोई हंसी उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है। अरे देख दूल्हा, शंकर जी की जो शादी होती है वो वाला एग्जाम्पल, देख दूल्हा दिगंबर को, और मतलब जो ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला मतलब जैसे किसी भी तरीके से आप हास्य रस का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करुण रस जो आता है, करुण रस यानी शोक, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। शोक नामक अस्थाई भाव होता है करुण रस में। विभव, अनभाव, संचारी भाव आदि के संयोग से यानी आदि के जुड़ने से करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी जो विभाव होता है, विभाव, अनभाव, संचारी भाव, इन सब भावों को मिलाकर, इन सब भावों को जोड़ करके जो हमें रस प्राप्त होता है, वो रस हमारा क्या कहलाता है बाबू? वो रस हमारा कहलाता है करुण रस यानी शोक रस। एग्जाम्पल के लिए मतलब जहां पर हमें कोई दुख हो वहां पर शोक रस होता है। अभी तो मुकुट बंधा था माथे, या अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही थे हल्दी हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, वह तक लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, पड़ी है छिन्नाधार। मतलब जैसे जब अभिमन्यु का वध हो जाता है, और जैसे जब अभिमन्यु का वध हो जाता है यानी अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, तो अभिमन्यु की जो नायिका होती है यानी जो उनकी शादी होती है, वो कह रही है क्या कि मतलब जैसे कि अभी मतलब वो नई नवेली दुल्हन है, अभी नया प्रवेश है उनका घर में, ठीक है। और जैसे कि मतलब कह रही है कि मतलब अभी जल्द ही उनके सेहरे, उनके सर पर मुकुट बंधा था यानी सेहरा बंधा था, ठीक है।
और अभी मतलब जैसे कि उनके हाथ में मतलब जैसे जल्द ही यानी कल ही उनके हाथ में मेहंदी लगी थी, यानी शादी रचाई गई थी, ठीक है। खुले भी न थे लाज के बोल, और मतलब वो अभी शर्मीली टाइप की दुल्हन, नई नवेली दुल्हन थी, ठीक है। खिले न थे चुंबन शून्य कपोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, यानी अभी वो वही सुंदर बनावट थी, ठीक है। हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार, मतलब मेरा संसार यहीं पे खो गया, अभी हमने पूरी संसार देखा ही नहीं था। जो सिंदूर था यानी वो आग के गोले में बदल गया, अनल अंगार यानी आग का गोला बन गया, वहां तक लतिका यह सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। मतलब देखो, हेलो एक्सक्यूज मी, सो क्यों रहे हो, ठीक है। मतलब देखो ये हमारे सुकुमार की लाश हमारे सामने पड़ी है, मेरा सब व्यर्थ हो गया, मेरा संसार यहीं पे नष्ट हो गया। तो देखो कितनी दुख की बात है, अभी जल्द ही शादी हुई तो और वो चले गए। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो तो आप एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, ठीक है। श्रवण कुमार और उनके माता जी वाला, जब वो मतलब जैसे कि राजा दशरथ उनको तीर से मार देते हैं, वो जब पानी भरने के लिए जाते हैं तो वहां पर मतलब जैसे कि एक आता है, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी पीठ, अंधी आज बना के मुझको, क्या न्याय किया तूने जगदीश। मतलब जैसे उनकी श्रवण कुमार की माता जी बोलती हैं कि मतलब जैसे जब उनके तीर लग जाते हैं, जान पाती है ना किसी के माध्यम से, तब वो इस तरीके से कहती, उस तरीके से माथा पटक रही हैं जिस तरीके से, क्या किस तरीके से बाबू, जिस तरीके से किसी सांप की मणि खो जाती है और वो बार बार पटकता है अपना सिर, ठीक है। मणि खोए भुजंग से जननी, जननी का माता, फंसा पटक रही थी पीठ, अंधी, और कह रही है क्या, ये जगदीश यानी ये ईश्वर, आपने मुझे अंधा बना के मेरे साथ अन्याय किया है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं भैया, इसका स्पष्टीकरण जो हम बता रहे हैं, इसका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। विभाव हमारा क्या हो जाएगा बाबू, विभाव और आलंबन, ये क्या है, अभिमन्यु है, ठीक है। कौन है, ये सारा कुछ विभाव आलंबन हमारे अभिमन्यु है। उद्दीपन क्या है, या क्या देखकर मतलब हरकतें क्या हो रही, मतलब किसे देखकर उनके अंदर हरकतें उत्पन्न हो रही, अभिमन्यु का मृत शरीर। आशय कौन है, अभिमन्यु की पत्नी कौन है, ये सब क्रियाकलाप कौन कर रहा है, अभिमन्यु की पत्नी, ठीक है। अनुभाव यानी सर पटकना, छिन्नाधार पड़े रहना, ये सब हमारा क्या है बेटा, अनुभाव है, ठीक है। संचारी भाव हमारा क्या है, स्मृति, उनकी याद, उनकी विषाद, उनकी प्रलाप, उनका विलाप, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा संचारी भाव है, ठीक है। शोक विकल सब रोमह रानी, रूपशील बन तेज बखानी, करें विलाप अनेक प्रकारा, करें विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूम ताल बारह बारा, क्या, पर ही भूम ताल बारह बारा। मतलब जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है ना, तो उनकी जो रानी होती है वो सभी आकर के उनके पास में रो रही हैं, ठीक है। कोई उनके रूप की बड़ाई कर रहा है, ठीक है, कोई उनके तेज की व्याख्यान कर रहा है, उनके तेज के बारे में बता रहा है, कर रहे हैं विलाप अनेक प्रकार, यानी अनेक प्रकार के रो रो कर वो विलाप कर रही हैं, यानी पश्चात कर रही हैं। पर ही भूम तल बारह बारा, और बार बार जमीन पर अपने हाथ को और सिर को पटक रही हैं, ठीक है। मजा आ रहा होगा, मुझे पता है मजा आ रहा होगा, ठीक है। अरे मैं पढ़ाऊं मजा ना आवे, नहीं नहीं नहीं, तो बड़ी बात हो गई। अरे तुम ना अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और मजा ना आए। 12 वाला देखते हैं। अब उसके बाद हमारा आता है अद्भुत रस आता है, क्या आता है बाबू, अद्भुत रस आता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, क्या होता है, विस्मय, यानी कोई चीज अचानक से यानी अद्भुत हो जाना, जिसकी हमें कोई उम्मीद न थी, ठीक है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, जब किसी जीव के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। यानी किसी चीज को देखकर, यानी आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर जो चीज आप नहीं कर सकते हैं, मतलब जैसे कि जिसकी उम्मीद ना हो और वो अचानक से हो जाए काम, तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यानी अद्भुत हो जाते हैं, उसी को हम अद्भुत रस के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ वहां दो बालक देखा, मात भरम मोर की आन विशेखा,
मतलब इन्होंने ऐसे अनोखे बालक को देखे जो बिल्कुल भिन्न थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यानी यहाँ और वहां यानी दोनों जगह ऐसे बालक इन्होंने देखा जो बिल्कुल एकदम अद्भुत थे, बिल्कुल भिन्न थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने और एग्जाम्पल दिया है, अखिल भुवन चर अचर सब हर मुख में लखमात चकित भई गद वचन विकसित विकसित दृग पुलकात। मतलब इन्होंने यहां पर यह लिखा है कि अखिल माने संपूर्ण। जब श्री कृष्ण जी बचपन में मिट्टी खा लेते हैं, क्या जब श्री कृष्ण जी बचपन में मिट्टी खा लेते हैं ना, तो उनकी माता जी जब कहते हैं कि तुम बेटा मुंह खोलो, तब वो मुंह खोलते हैं ना, तो क्या होता है, अखिल भुवन चर अचर सब, मतलब उनके पूरे संपूर्ण उनके मतलब संपूर्ण में संपूर्ण दुनिया, चारों मतलब जैसे लोक, उसके बाद में चर अचर मतलब सब कुछ, हर मुख में लखमात, उनकी माता जी उनके मुख ही में देखती हैं, ठीक है। चकित भई गदगद वचन, और इस चीज को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं, ठीक है। विकसित दृढ़ पुलकात, और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, अद्भुत रस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, विभत रसम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधनाना, यानी क्या है, बिन पग चले मतलब बिना पांव के चल रहे हैं, सुने बिन काना यानी बिना कान के सुन रहे हैं, ठीक है। कर बिन कर्म करे विधनाना, और बिना हाथ के कई प्रकार के काम कर रहे हैं। तो ये सब अद्भुत बात है ना बेटा। उसके बाद हम विभत रस पढ़ेंगे। विभत रस जैसे काव्य के 9 रसों में से एक है। यह रस घृणित चीजों को देखकर या उन पर विचार करके मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या गलान को कहते हैं। इसका अस्थायी भाव जुगुप्सा है, यानी घिन, क्या है, घिनाए जाओ, ठीक है। इसका अस्थायी भाव घिन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी किसी चीज को देखकर आपके दिमाग में यानी कोई घिन उत्पन्न हो जाए आपके मन में, वहां क्या होता है, विभत रस होता है। क्या होता है, विभत रस होता है। एग्जाम्पल क्या दिया है, उदाहरण, रिपुआतन की कुंडली कर जोगन बचा जोगन चबात पीबह में पागी मानो जुबत जलेबी खात। अरे बाप रे बाप, कोई खाना वाना खा रहा हो तो ये वीडियो मत देखना वरना पलटी हो जाएगी भैया। क्या रिप यानी दुश्मन, क्या रिप का मतलब क्या होता है बाबू, दुश्मन। क्या होता है, दुश्मन। आतन की कुंडली कर जोगिन चबात, जो जोगनी है ना, जो जोगनी है वो दुश्मनों के आंतियों को क्या कुंडली कर यानी गोल गोल करके जलेबी की तरह बना देती है। क्या, ठीक है, किस तरह, जलेबी की इमरती की तरह बना देती है। और पीबह में पागे मनो जुबत जलेबी खात, और इस आंतियों की जो जलेबी बनाया है उसे पीब यानी मवाद मवाद में डुबो करके जलेबी की तरह जलेबी की तरह खा रही हैं। क्या, उसी को जलेबी की तरह खा रही हैं, ठीक है। मवाद में आंतियों को गोला बना करके मार करके दुश्मनों को अपने मतलब आंतियों मतलब उस आंती को मतलब मवाद के अंदर छोड़ करके, ठीक है, उसी का जलेबी बना करके बार बार खा रही हैं, ठीक है। उसके बाद रौद्र रस क्या आता है, रौद्र रस, ठीक है। रौद्र रस काव्य का एक रस है जिसमें क्रोध यानी रौद्र में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्रोध का भाव होता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति या पक्ष आपकी निंदा करता है यानी आपकी कोई बुराई करता है या बुरा भला बोलता है या आपके परिवार वालों के बारे में कुछ गलत कहता है, ठीक है, या अपमान करता है, तो उसके प्रति मन में जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है वही रौद्र रस कहलाता है। उदाहरण के लिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है। मतलब इतना क्रोध आ जाता है वहां लक्ष्मण जी को कि मान लीजिए उनके अंदर इतना मतलब जैसे कि जब परशुराम जी आते हैं इतना क्रोध उत्पन्न हो जाता है कि उस काल मारे क्रोध से तन का और उनका जो क्रोध से पूरा तन यानी शरीर कांपने लगता है। ऐसा लगता है
कि पूरा जिस तरीके से मतलब जब तेज हवा चलती है तो सागर में लहरें आती हैं, और सागर की लहरें मतलब जो पानी ऐसे ऐसे होने लगता है, वैसे वैसे पूरा उनका शरीर डगमग डगमग कांपने लगा, इतना क्रोधित हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो है ये भयानक रस है। क्या है बाबू? भयानक रस। इसका जो अस्थाई भाव होता है ये भय होता है, यानी किसी चीज को देखकर डर जाना। जब भय नामक अस्थाई भाव अनभाव विभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है। यानी जब किसी भी क्रियाकलाप के द्वारा, अनभाव के द्वारा, विभिचार के द्वारा या ये पुष्ट हो जाता है कि वहां पर डर उत्पन्न हो गया, तो वहां पर भयानक रस होता है। उदाहरण के लिए, एक ओर अजगर ही लखे, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परे मूर्छा खाए। बड़ा तकलीफ है भैया, मतलब जैसे इतना डर इनके अंदर समा जाता है। एक ओर अजगर लखी, मतलब एक तरफ तो अजगर है, ठीक है, मतलब एक तरफ अजगर मतलब हैं ढेर सारे। एक ओर मृगराय, मृगराय यानी शेर, और एक तरफ तो शेर है। बिकल बटोही बीच ही, और वो इस मुश्किल घड़ी में बीच में खड़े हैं। परे मूर्छा खाए, मतलब और वो इस परिस्थिति में क्या होता है, मारे डर के चक्कर खा जाते हैं और मूर्छित होकर गिर जाते हैं। ठीक है, अस्थाई भाव इसमें जो है भय है। क्या है अस्थाई भाव? आश्रय कौन है? राहगीर। बटोही मतलब राहगीर जो होते हैं, यानी बाट मतलब रास्ता, और जो राहगीर होते हैं ये हमारे क्या हैं? आश्रय हैं। ठीक है, उसके बाद विषय क्या है? अजगर, मृगराज की राजगीर की ओर बढ़ना। ठीक है, उद्दीपन, उद्दीपन भयानक जंगल। अनुभव क्या है? डरना, मुहूर्त होना। संचारी भाव मरण यानी बेहोश होना आदि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हम देखते हैं भैया, नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड, बस आप लोग धैर्य बनाए रखें, बस लास्ट स्लाइड है इसी स्लाइड। अच्छा इतने कम लोग, कोई बात नहीं, बस 120 लोग, कोई बात नहीं। वात्सल रस। क्या? अब जो नववां वाला हमारा रस है, 9 तो हम उधर पढ़ा चुके हैं, हमारा 10वां वाला ये वात्सल रस है। इसका अस्थाई भाव वात्सलता यानी बालकपन दिखाया जाता है। ठीक है, वात्सल नामक अस्थाई भाव विभाव और संचारी भाव से, वात्सल नामक अस्थाई भाव विभाव और संचारी भाव के संयोग से वात्सल रस के रूप में सुस्पष्ट होता है। इसमें भी संयोग वात्सल, और ये श्रृंगार रस की तरह इसमें भी संयोग वात्सल क्या होता है? संयोग वात्सल, और उसके बाद में क्या होता है? वियोग वात्सल होता है। क्या होता है? वियोग वात्सल, यानी 2 वात्सल इसमें भी होते हैं। ठीक है, मतलब 2 संयोग और वियोग इसमें भी होते हैं। इसमें जब कोई बेटा माँ से अलग बिछड़ के गुरुकुल जाता है ना, तो वहां पर क्या होता है? वियोग वात्सल। और मतलब जब कोई बेटा गुरुकुल या बाहर से माँ के पास में आता है तो वहां पर संयोग वात्सल होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए, यशोदा हरि पालन झुलावे, हलरावे दुलरावे जोई सोवे कुछ कछु गावे, सूरदास का भजन मैया मोरी मह नहीं माखन खावे। ठीक है, मतलब इस तरीके से कह रहे हैं कि यशोदा जी जैसे हरि, यानी हरि किसको कहते हैं? यशोदा जी, मतलब यशोदा का नंदलाला कौन था? यानी श्री कृष्ण जी को पालन यानी झूले में झुला रही है। ठीक है, हलरावे दुलरावे जो सोई कुछ गावे, और वो कुछ मतलब जैसे कि हिला रही हैं, डुला रही हैं। ठीक है, और कुछ उनको सुलाने के लिए थपथपी देकर, मतलब हिला डुलाकर कुछ गा गाकर उन्हें सुला रही हैं। ठीक है, दूसरा जो है सूरदास का भजन जो है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खावे, मतलब मैया मोरी, यानी जब वो बचपन में थे तो लड़खड़ा के कहते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खावे, दूर भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोर पठायो। मतलब अपने माँ जी से झूठ बोलते कि मैया जी हमने माखन नहीं खाया है, हम तो मतलब भोर होते ही, सुबह होते ही क्या मधुबन चले गए थे, क्या कराने? दोस्तों के साथ गाय चराने। ठीक है, और इस तरीके से एक और आप बता सकते हैं, वो धूर भरे यत शोभत श्यामज सुंदर श्याम कछोटी, और वही काग के भाग बड़े सजनी जो हरि हाथ से मिले गए माखन रोटी। ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है? भक्ति रस। क्या आता है? भक्ति रस।
जिस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन होता है उसे हम भक्ति रस कहते हैं। या जब भक्त के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव पैदा होती है तो उस रस को हम भक्ति रस कहते हैं। जैसे रघुपत राघव राजा राम, पतित पतित पावन सीता राम। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसका है, किसका? भक्ति रस का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप इससे आसानी से किसी भी एग्जाम में आप इससे आसानी से 5 नंबर कम से कम आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।